हैदराबाद से कंटेस्टेंट हैं और आपके खिलाफ बहुत ही फेमस और कभी ना हारने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सबसे पहले तो पूछूंगी, पिछले महीने जब आपका नाम अनाउंस हुआ और वो भी ओवैसी साहब के खिलाफ, तो आपने क्या सोचा और क्या रणनीति बनाई? क्योंकि पिछले 4 दशकों से ओवैसी साहब और उनका परिवार कभी इस सीट से हारे नहीं हैं। आप ऐसा क्या करेंगी कि बीजेपी के लिए ये सीट जीत पाए? नाविका जी, पहली बात तो ये है कि इतने सालों से जो सच को बाहर निकालने के मौके मैं ढूंढ रही थी, ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने बीजेपी पार्टी की तरफ से मोदी भाई के रूप में ये मौका दे दिया है, ताकि उन सारे सच मैं बाहर निकालूं, इस देश के सामने रख सकूं। और दूसरी बात, वो जीतते आए हैं। मुख्तार अंसारी जी तो भी जीतते आए ना, तो बताइए क्या फर्क रहेगा दोनों में? ये लोग ऐसे ही करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लोगों को डराते हैं, बोगस वोट्स निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से वो लोग जीतते हैं। हमारे पास तकरीबन 2000 पोलिंग बूथ है, वहाँ में ऑलमोस्ट 1100 तक माइनॉरिटी बूथ्स है। कल मैं चंद्रायन गुट्टा, जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे पदयात्रा कर रही थी, तो वहाँ हमने एक बूथ को पकड़ लिया है जिस बूथ में लोग रहते हैं, घर के अंदर पोलिंग बूथ। सुनिए तो सही, आप कभी कहाँ देखा ऐसा होते हुए? घर के अंदर पोलिंग बूथ, जिस घर में लोग निवास रहते हैं, वो घर का बाजू का घर MIM का कॉर्पोरेटर का घर है। अब बताइए आप किस प्रकार से सच्ची और जस्टिस, धर्मबद्ध पोलिंग हो सकता है? ऐसा पोलिंग से तो कोई भी जीत सकता है जी। अब ये सब हम बाहर निकाल रहे हैं ना, तो अब की बार देखते हैं कौन सी बड़ी जीत हासिल करेंगे वो भी। तो माधवीलता जी, लोग तो कहते हैं, विपक्ष सारा कहता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से अफिलिएटेड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के होते हुए अगर एक बूथ AIMIM के कॉरपोरेटर के घर से चल रहा है, तो इसके लिए दोष किसका है? दोष फिर भी यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि स्टेट में जब किसी भी स्टेट में इलेक्शन कमीशन तैनात होता है, दे विल नॉट हैव कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ पीपल। अब बताइए तो स्टेट के ऊपर इतना फंड्स क्यों न्योछावर करना चाहिए? पूरा स्टेट उनको इलेक्शन टाइम के टाइम पर अपने स्टाफ को देना पड़ता है, विच इज अ ओपन फैक्ट। इलेक्शन कमीशन भी स्टेट का स्टाफ पे ही डिपेंड होना पड़ता है ना नाविका जी। सो एवरी टाइम देयर इज अ कंप्लेंट लॉन्च्ड, जब भी एक कंप्लेंट जाता है स्टेट में है सो इलेक्शन कमीशन को, वो फिर उसे GHMC के तरफ पे तो डाइवर्ट करते हैं। अब मैं ये बताती हूँ आपको, जब हम जाते हैं ये कहने के लिए साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि 1000 या 1100 का माइनॉरिटी बूथ में जहाँ पे गफला हो रहा है, हम उसका रिपोर्ट बनाकर उनको दे। तो उनका स्टाफ क्या कर रहे हैं बताइए आप? हम इलेक्शन का काम करें, अपना योजनाओं का काम करें, या हम उनका काम करें जिसका काम है पोलिंग बूथों का इंफॉर्मेशन ढूंढना, जिनका काम है कौन से बोगस वोट्स वहां पे चल रहे, उनका काम है ना जी कि एपिक नंबर पर दो लोगों का जब नाम बाहर आ रहे, उनको सेंटर बनाना है, उनको कंप्यूटर्स के सामने लोगों को बिठाना है, GHMC को ये काम करना है। बार बार वो लोग हमसे क्यों पूछते हैं आप इंफॉर्मेशन दो, आप इंफॉर्मेशन दो? तो हमारा यही काम है कि लोगों को इकट्ठा करें, पार्टी से हम उनका पोषण करें, हम भी जाएं कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है, कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है। हम क्या काम करें बताइए आप? हम इलेक्शन का कैंपेनिंग का काम करें या इनका काम करें? इनका जिम्मेदारी नहीं है जब रिपीटेडली हम इतनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर रहे हैं। माधवीलता जी, पहले BRS की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है। क्या आपका कहना है कि दोनों के दोनों ओवैसी साहब की पार्टी के साथ मिले हुए हैं? ये कोई
आश्चर्य वाली बात नहीं है नाविका जी, देव ओपनली एक्सेप्टिंग दिस ना। अरे अगर ये अंदर का मामला होता, जैसे कि हमारे ऊपर ये लोग कहते हैं ना बी टीम, जहां पे कोई प्रूफ तक नहीं है, इनका तो बाहर ही बाहर प्रूफ है ना जी। वो लोग तो ओपन डिक्लेयर करे। जब बीआरएस है, बीआरएस एएमआईएम ओपन ही खुल्लम खुल्ला खुलासे में बात करे। ये लोग हम तो मिलके काम कर रहे हैं, हम मिलके पार्टनर्स हैं, हम मामू भांजे हैं, और वो लोग सारे काम मिलकर ही तो किए थे ना। और कांग्रेस वो तो कंप्लीटली ओपन डिक्लेयर हो गया। वो तो ये कौन सी बड़ी बात है। और अभी कांग्रेस से तो वो और भी ओपन है। बताइए तो सही, आज तक उम्मीदवार हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ? क्योंकि वो ये सोच रहे कि किस प्रकार से कांग्रेस एएमआईएम का वोट्स बढ़ा है, किस प्रकार से इधर डम्मी कैंडिडेट को भी ठहरा है, या हिंदू वोट्स का किस प्रकार से वो लोग तोड़े। तो क्या है उनका इंटरेस्ट वहां पर कि एएमआईएम को डायरेक्ट सपोर्ट करे? कोई कर सकता है वैसा? माधवी लता जी, मतलब जब से आपका नाम सामने आया है, तो आपने कहा, आपने कहा कि अब मैं आ गई हूं तो ओवैसी साहब को दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी ओवैसी साहब को? वो तो कह रहे हैं उनकी लाइफ को थ्रेट है। वो लाइफ थ्रेटन कहां से लेके आ रही इंफॉर्मेशन? सोशल मीडिया से। मेरा सोशल मीडिया तो भरा पड़ा हुआ है थ्रेट से, भरा पड़ा हुआ है नाविका जी। सोशल मीडिया में तो जो मन में आए आते बोलते रहते। अरे मेरे सोशल मीडिया में तो उनके तैनात के लोग होंगे जो मेरा हॉस्पिटल तक धमकी देते हैं, धमकी देते हैं कि इनके हॉस्पिटल पे ये करेंगे वो करेंगे, मत जाना इनके हॉस्पिटल को, ये लेडी ऐसी है वैसी है, देख लेंगे इनका, आके तो देखो हमारे इलाकों में। हमने तो कभी इनके बारे में बात नहीं की। जो साहबजादे जी, जो असाउद्दीन जी मुख्तार अंसारी से दोस्ती कर सकते हैं, आईएसआईएस से दोस्ती कर सकते हैं, जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड के सच्चाई बाहर निकालते हैं, सियासत के न्यूज़ और पेपर के जर्नलिस्ट पे खुल्लम खुल्ला वो लोग मार सकते हैं, पीट सकते हैं। अब बताइए साहब, उसके ऊपर कोई क्या कर सकता है? सोशल मीडिया के बेसिस पे बोल रहे हो ना, धमकी वाली बात। ये तो मेरे उम्मीद से तो बहुत नीचे गिर गया असदुद्दीन जी। मैं सोचिए तो काफी दिलेर इंसान है, काफी गट इंसान है। एक स्त्री होकर मैंने आज तक कभी सोशल मीडिया के धमकियों के बारे में बात नहीं किया है। सोशल मीडिया का क्या है जी? तब तो उनसे भी कहीं दुगना मुझे आ रहे हैं। माधवी लता जी, आपको फायर ब्रांड लीडर कहा जाता है। बात नहीं।